यहां तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी सरकार है बिहार हमारा। और किसी से कल नीतीश जी कह रहे थे, किसी से कल नीतीश जी कह रहे थे कि साहब दारूबंदी खा गई रिश्ता हमारा। मतलब एनडीए में जो रिश्ता बना हुआ है वो रिश्ता टूटने वाला है और इसके पीछे का कारण जो है वो दारूबंदी है। हमारे यहां एक प्रचलन है, लोग कहते हैं कि साथ बैठ के पी लो खा लो तो मामला सेट हो जाता है। और अगर साथ बैठ के आप पी रहे हैं और वहां पे दोस्ती हो गई तो साहब वो दोस्ती कभी नहीं टूटती। लेकिन स्थिति यह है कि बिहार में दारू बंद है और अब दारू चालू करवाने को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो नीतीश के ऊपर हमलावर है। भाजपा भी कह रही है कि साहब इतना सारा वादा किए हैं, बिना दारू बेचे हुए बिहार में वो पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए चाहिए पैसा। मतलब अगर वादे पूरा करना है तो चाहिए पैसा, और पैसा के लिए करेंगे क्या आप? तो दारू बिकवाइए। और इस बात को लेकर नीतीश जी जो है वो तने हुए कि ना ना दारू तो नहीं बिकवाएंगे। अब पूरी कहानी क्या है विस्तार पूर्वक बताएंगे, और क्या दारूबंदी एनडीए में टूट का कारण बन सकता है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए सब तरफ से जो है वो नीतीश जी घिरे हुए हैं। मतलब अब भाजपा वाले भी हमलावर हो गए, खुल के जो है वो सामने आ गए कि समीक्षा तो करवाना चाहिए आपको। अगर आप समीक्षा नहीं करवा रहे हैं तो ये गलत है, आपको दारूबंदी के ऊपर समीक्षा करवानी है। और दारू जो है वो देख लीजिए किस तरीके से, यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दारू की वजह से किस तरीके से आमने सामने भाजपा और यहां पे जेडीयू आपको दिखाई दे रही है। बाकी अगर दलों की बात की जाए जो एनडीए के घटक दल हैं, उनका भी नीतीश कुमार को लेके दारूबंदी के ऊपर कुछ खास बेहतर रवैया नहीं है। और ये रवैया, ये एटीट्यूड जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए तो मैंने बोला कि साहब दारू खा गई रिश्ता इन लोगों का दारूबंदी की वजह से। यहां पे अब लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, या फिर ये कहा जा सकता है कि दारूबंदी जो कानून है बस नीतीश कुमार की वजह से कुछ दिनों का मेहमान है, वरना वो जब चाहे वो एनडीए उसको हटा सकती है। और इसको लेके अब एकजुटता एनडीए में दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने साफ कहा कि साहब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। अगर दारूबंदी है तो साहब इसको समीक्षा करके ठीक से लागू करने की जरूरत है, वरना दारूबंदी का कोई मतलब नहीं है और तारी तो चालू कर ही देना चाहिए। वहीं पे अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी दारूबंदी के ऊपर शुरू से ही लगातार एकदम गर्म रहे हैं और दारूबंदी को गलत बताते रहे। कभी बताया है कि पुलिस की उगाही का जरिया जो है वो दारूबंदी है, कभी बताया है कि व्हाइट कॉलर तक जो है वो पुलिस पहुंच ही नहीं पाती, सिर्फ गरीब को फंसाने का एक कानून जो है वो दारूबंदी है। और इस तरीके से इन्होंने भी समीक्षा की मांग की है और कहा कि साहब आपको समीक्षा तो करना पड़ेगा। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा भी अब खुल के सामने आ गया है और वो तो सुनील सिंह का जो है वो समर्थन भी कर रहा है कि सुनील सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि जो विधानमंडल है उसके प्रांगण में भी दारू जो है वो उपस्थित करवाया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब लेकिन परंतु नहीं है, ऐसा हो जाएगा। सबको पता है कि बिहार में दारू की क्या स्थिति है। और वैसे में अगर विधानमंडल में दारू, सुनील सिंह ने वादा किया है कि साहब हम दारू तक पहुंचवा देंगे, दारू की डिलीवरी तक करवा देंगे। और इस बात का 100% समर्थन जो है भाजपा के विधायक विनय बिहारी ने किया है और कहा है कि साहब दारू मिल रहा है तभी तो लोग हिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये तक कहा कि हम एक बारात में गए तो 500 लोग थे, 100 लोग दारू पी के भंड थे। उसके बाद इन्होंने ये तक कहा कि साहब दारूबंदी का असर देखिए, एक एसपी से ज्यादा एक दारोगा कमा रहा है। तो तमाम तरीके की ये बयान जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अगर बात कर लिया जाए तो चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो माधव आनंद है, इन्होंने ही तो इस चीजों को जो है वो शुरू किया और कहा कि साहब दारू के ऊपर समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दारूबंदी जो है वो एकदम से फेल है। इन्होंने ही पहले मुद्दे को तूल दिया और अब मुद्दा इतना भर गया और इतना आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष वाले भी नीतीश कुमार के साथ नहीं है। मतलब दारूबंदी के ऊपर नीतीश कुमार अकेले पड़ चुके हैं। और अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो आपके पास क्या विकल्प है, ये नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि दारूबंदी तो आपने कर दिया अपने जिद में, लेकिन साथ किसका किसका मिल रहा है
ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और जिस तरीके से अभी ये तमाम लोग एकजुट होके, मतलब सुनील सिंह का समर्थन अगर भाजपा कर रहा है, भाजपा का कोई विधायक कर रहा है, आरजेडी के एमएलसी का समर्थन, तो साहब ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और ये सब कुछ दारूबंदी को लेकर घट रहा है, जिसमें नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसे हैं। कमेंट कीजिए, अपना विचार बताइए, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? आपको क्या लगता है, चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।